हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जनरली बोर्ड में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे उसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, आज इस बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, चाहे वो रिटर्न में करें, चाहे बोल करके करें या लिख कर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्सन और ग्रुप किसी अदर पर्सन और ग्रुप को अपनी कोई थॉट्स, अपना कोई आइडिया, अपनी कोई इंफॉर्मेशन, अपना कोई डाटा शेयर करता है, भेजता है, समझाता है, बताता है उस वे में कि उसको भी उसी वे में समझ आए जिस वे में सेंडर उसको भेजना चाहता है। सेंडर कौन? जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है वो पर्सन बेटा सेंडर होता है, और जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है द पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर। तो मैसेज किससे किसको जा रहा है? सेंडर से रिसीवर को जा रहा है। तो जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा वो है सेंडर। तो सेंडर को कुछ ना कुछ रिसीवर को सेंड करना होता है। वो क्या सेंड करता है? मैसेज सेंड करता है। ओके, ये मैसेज आपके रिटर्न में भी हो सकते हैं, ओरल में भी हो सकते हैं, और साइंस में भी हो सकते हैं कि भाई हाँ, हम अंगुली से इशारा करके कह रहे हैं, या मैंने किसी की पीठ थपा दी, बच्चे की पीठ थपथपा दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये साइन है। तो हम कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे कोई भी वर्क होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टू टाइप का है बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी टू टाइप के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन से? जहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उस पोस्ट पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ दी जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जब फॉर्मल लोगों के बीच में यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसी तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए हम फैमिली में सब बैठे हैं, तो यहाँ किसी को अपॉइंट थोड़ी किया जाता है, यहाँ अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थोड़ी जाती है, सौंपी थोड़ी जाती है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो फैमिली जो है वो एग्जाम्पल है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। हम फ्रेंड के साथ में बैठ कर के कुछ गेम्स खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस में अगर हमको हमारा सुपीरियर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम कैंटीन में बैठकर सभी ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, या वर्क ओवर होने के बाद, जो हमारा वर्किंग टाइम है वो ओवर होने के बाद हम साथ में मिलकर बाद में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम वहाँ पे ग्राउंड में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मेंटेन कर रहे, वहाँ जाकर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ आ गया आपको कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग, मम्मी आपको कुछ काम बोल रही है तो वो बिल्कुल फ्री है, किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई भी किसी को दे सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ फिक्स नहीं होती है। तो फ्री फ्लो स्टाइल होती है इसमें। कैसी होती है? बिल्कुल फ्री फ्लो, कोई भी कहीं भी किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता है। बट फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल में कम्युनिकेशन के तरीके डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है उसमें। तो उसमें कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं आगे देखो। वर्टिकल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन है ये। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी इस तरीके से, या तो डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा। ओके, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ये कौन सा हुआ? वर्टिकल कम्युनिकेशन। ओके, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अलावा एक और होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, इस वे में हुआ तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर है थर्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। अगर इस वे में तिरछा, ठीक है, इस वे में हुआ तो ये हुआ डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप हैं
किसमें? फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप हैं, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन का सिस्टम, कम्युनिकेशन की चेन ऑलरेडी डिसाइड होती है, कम्युनिकेशन का वे और प्रोसेस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ऐसा कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और उसके 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, अपवर्ड होगा यानी ऊपर की ओर जाने वाला, डाउनवर्ड होगा यानी नीचे की ओर जाने वाला। अपवर्ड का मतलब क्या हो गया? सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। और डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। ठीक है, तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ नीचे की ओर जाएगा तो डाउनवर्ड, और ऊपर की ओर जाएगा तो अपवर्ड। चलो अब इनको डायग्राम से समझते हैं अच्छे से कि किस तरीके से वर्टिकल होगा, वर्टिकल में भी कौन सा अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अपवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल बताइए, ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल बताइए, हॉरिजॉन्टल के एग्जाम्पल बताइए, डायगोनल के एग्जाम्पल बताइए। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको प्रेजेंट करती हूँ। चलिए फर्स्ट देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड है तो कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे की ओर। किस किस के बीच में होगा? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होगा। अब सुपीरियर क्या भेजेगा सबऑर्डिनेट को? सोच के देखो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या क्या सेंड कर सकते हैं? या प्लान सेंड कर सकते हैं, पॉलिसीज सेंड कर सकते हैं, नोटिस सेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स की इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी ऑर्डर नीचे से ऊपर की ओर जाता है क्या? सबऑर्डिनेट सुपीरियर को भेजता है कभी भी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा सुपीरियर ही ऑर्डर्स किसको भेजते हैं? सबऑर्डिनेट को भेजते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा? ऊपर से नीचे की ओर, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर। ओके, तो ये है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, चलो अब देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर। ठीक है, अपवर्ड होने का मीनिंग क्या हो गया? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या जाएंगे? क्या भेज सकता है सबऑर्डिनेट सुपीरियर को? सजेशंस भेज सकता है, कंप्लेंट्स भेज सकता है, शिकायतें, ग्रीवियंसेस हो सकती है, प्रपोजल्स, कुछ उनके पास सजेशन है, कोई आइडिया है, कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार उनको एप्लीकेशन भी लिखनी होती है, कई बार वो छुट्टी मांग रहे होते हैं, या इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो वो किसकी? रिपोर्ट्स भी जनरली कहाँ से जाती है? रिपोर्ट जो सबऑर्डिनेट बनाता है, फिर वो सुपीरियर को रिपोर्ट भेजता है, सेंड करता है, डिपॉजिट कराता है। तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर। दोनों वर्टिकल के एग्जाम्पल थे। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल बताइए या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल बताइए। तो उसमें अगर आपको अपवर्ड पूछे तो सबऑर्डिनेट क्या भेज सकता है? अपने सजेशंस भेज सकता है, अपने ग्रीवियंसेस भेज सकता है, अपनी एप्लीकेशंस भेज सकता है। तो ये हुए अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। चलो अब देखो कौन सा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, नाम से ही क्लियर है कि कैसे होगा इसका डायग्राम, इस तरीके का। यानी सिमिलर लेवल वाले लोग जब आपस में बातचीत करेंगे, जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट सेम लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट पे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है वो परचेज मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों क्या हैं? एक लेवल के ही लोग हैं, एक लेवल पे ही वर्क करते हैं दोनों। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेटा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं। ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं होंगे, यहाँ पर ग्रीवियंसेस नहीं होंगे। हाँ, क्या क्या हो सकते हैं? सजेशंस हो सकते हैं, यहाँ इंफॉर्मेशंस हो सकती है। ठीक है, क्या शेयर करेंगे? यहाँ पे ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, यहाँ सजेशंस को शेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिमिलर लेवल के हैं। और सिमिलर लेवल के होने के कारण इनके बीच में ऑर्डर्स पास नहीं होंगे, ग्रीवियंसेस पास नहीं होंगी। ठीक है, इनके बीच में इंफॉर्मेशंस और सजेशंस शेयर होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होता है। और दो सिमिलर
लेवल के लोगों के बीच में होता है। अब आपसे एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो सिमिलर लेवल के पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, तो आपका आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल का डायग्राम कैसे बताया था मैंने, तिरछा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दो सेम लेवल के लोग नहीं होंगे, अलग अलग लेवल के लोग होंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, और ये किसी अदर डिपार्टमेंट का सेल्समैन है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट का ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये तो मैनेजर लेवल का वर्कर है, यानी ये मैनेजर लेवल पे वर्क करता है, और ये सेल्समैन है तो ये लोअर लेवल पे वर्क करता है। दोनों का लेवल सेम नहीं है, सो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके बीच में जो तिरछी लाइन बनेगी बेटा, उसको हम बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन, कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डायगोनल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो आपको पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, तो आपको क्या बताना है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, बिकॉज दोनों सिमिलर लेवल के लोग नहीं हैं। ठीक है, और इनके बीच में जब लाइन बनेगी, भाई मैनेजर यहाँ है, इस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, और सेल्समैन सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, उनके बीच में जो लाइन बनेगी वो डायगोनल लाइन बनेगी। ठीक है, इनके बीच में क्या शेयर हो सकता है, या इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें शेयर होगी, तो ये होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आपको अच्छे से समझ आ गया किस किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। चलो एक बार फिर देखो इस डायग्राम को, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है, जहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर बिल्कुल फिक्स होता है कि क्या वे रहेगा, कौन सा डायरेक्शन रहेगा कम्युनिकेशन का, वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। 3 टाइप्स का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ओके, वर्टिकल के 2 टाइप्स है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, वर्टिकल कैसा होगा, खड़ा, हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, आड़ा। ठीक है, डायगोनल कैसा होगा, तिरछा। इनके बीच में इस तरीके से डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ये अपवर्ड में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब यहाँ अपवर्ड का एग्जांपल ये अपवर्ड का है, डाउनवर्ड, ओके डाउनवर्ड। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपवर्ड के एग्जांपल कौन से हैं, डाउनवर्ड के एग्जांपल कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल के कौन से हैं और डायगोनल के कौन से हैं। होप करती हूँ आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।